नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, दिवाली के बाद हम आज फिर से एक बार मिल रहे हैं। आप सबको दिवाली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम आज नई बात शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टर्म के अंदर पार्ट 1 के जो लेसन्स थे उसके बारे में जितना भी टाइम मिला है उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था और साथ साथ में पीडीएफ मटेरियल भी आपको साथ साथ में सेंड किया था। आज हम नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट के साथ हम सीखने वाले हैं। आज की जो बात है हमारे पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर जो फर्स्ट लेसन है हमारा, वो जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ऐसे हमारा एक लेसन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमने सीखा था वो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारी बात जो स्टार्ट हुई थी वो वाउचर से स्टार्ट हुई थी कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो डीएल इफेक्ट्स के अंदर वाउचर को हमने सीखा था। वाउचर को हमने ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर में ट्रांसफर किया, ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर से हमने उसको टाइप्स में कन्वर्ट किया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को साथ में जोड़ते जनरल प्रिपेयर की, जनरल के साथ हमने सब्सिडरी बुक्स हमने प्रिपेयर किया, सब्सिडरी बुक्स के बाद हमने एडिशनल कैश बुक भी प्रिपेयर की, लेजर पोस्टिंग किया, लेजर पोस्टिंग के बाद हमने जो काम किया वो ट्रायल बैलेंस भी हमने सीखा था। तो एक जो कंटिन्यूटी थी हमारी, जहां से स्टार्ट हुई थी वो बात को हमने ट्रायल बैलेंस तक हमने पूरा किया था और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ हमने वो लेसन को हमने कंप्लीट किया था। अब नए नए टॉपिक के साथ जो जो चेंजेस आने वाले हैं या एडिशनल बातें हम जो अकाउंट के साथ हमने साथ में जोड़ने वाले हैं, ऐसे एक एक टॉपिक हमें पार्ट 2 के अंदर सीखने वाले हैं। जो कनेक्टिविटी थी सबके साथ में वो ट्रायल बैलेंस तक पूरी हो चुकी है। अब जो सीखने वाले हैं वो बात हमारी नए नए टॉपिक को जोड़ते हुए हमारे अकाउंट के नॉलेज को हमें डीप अच्छी तरह से उसको सीखना है और अच्छा नॉलेज हमें गेन करना है। वो बात हम ध्यान में रखते हुए आज नए टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ऐसा नाम है। तो फ्रेंड्स, ये लेसन क्या है उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये लेसन जो हमारा है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मीन्स हमने कोई गलती कर रखी है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है, हमें उसको करेक्ट करना है। फ्रेंड्स, हम कई बार जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब हमें पता होगा या आपने महसूस भी किया होगा कि कई बार हमें 1000 रुपीज लिखने होते हैं तो गलती से हमने 10,000 कर दिए। हमने 10,000 लिखते थे तो गलती पर हमने 100 रुपीज लिख दिए। तो ऐसी कई बार अमाउंट लिखने में परेशानी होती है। कई बार हमें एक्चुअली किसी अकाउंट में हमें डेबिट करना था तो हमें गलती से दूसरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। तो गलती तो हो चुकी है, तो हम क्या करें? तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास इरेजर है तो इरेजर से उसको निकाल दें, 10,000 को एक जीरो निकाल देते हैं तो हमारी गलती सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बात जो थी वो गलत हो चुकी है। हमारे पास एक्चुअली गलती की है तो उस गलती को हम किस प्रकार से उसको सुधारें, तो उसको सुधारने का काम है उसको अपोजिट एंट्री देकर हमें उसको रेक्टिफाई करना था। फ्रेंड्स, हमने जब भी जनरल प्रॉपर सिखाया था तब हमने उस टाइम कहा था कि रेक्टिफिकेशन की जो एंट्री होगी हमें उसके बारे में डीप में आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। तो वो दिन अब आ चुका है जो उसके बारे में डीप में सीखना है। तो किस प्रकार की एंट्री हो सकती है हमारे पास? तो हमारे पास जो एरर्स है तो एरर्स के 2 टाइप्स हमें दिए गए। नंबर 1 इज डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां हैं जिसको ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती नहीं है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं उसका हमें लिस्ट दिया गया है, उसके बारे में सीखने वाले। और सेकंड जो मेन एरर है हमारी वो है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, हमने सीखा था, ये आपको याद है कि ट्रायल बैलेंस एक हमारा एक मीडिएटर है जो इसको ट्रायल बैलेंस को साथ में जोड़ते हुए हम ईयर के एंडिंग में हम फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले के लिए जो बेस है वो हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो ऐसी इफेक्ट जो होती है जो डू नॉट अफेक्ट, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती नहीं है, गलती की है लेकिन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां की है जिसको हमें सीखना है, उसको सुधारनी है। और ऐसी गलती की हमने जो की है चाहे उसको ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट होती नहीं है, वो हमें इस लेसन के अंदर सीखना है। तो आज हम 2 गलतियां सीखने वाले हैं, तो उसको किस प्रकार से सुधारने वाले हैं वो आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट वन है डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती नहीं है। उसमें से पहली वाली है वो है एरर्स ऑफ ओमिशन। उसमें फर्स्ट वाली जो गलती हमारी ऐसी है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स हमने उसको लिखा नहीं है। कोई ट्रांजेक्शन है हमारे पास, हमें जो दिया गया था, हमारे पास वाउचर्स भी पड़े हुए थे, लेकिन हमने क्या किया, गलती से
हमने गलती से भी या हमारे जान में भी नहीं होगा, ऐसे हमने वो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की है। इन शॉर्ट आपको याद करना है कि ये किस प्रकार की एंट्री है हमारी, एरर्स ऑफ ओमिशन मीन्स हमने वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया नहीं है। दैट मीन्स एरर्स ऑफ ओमिशन, जो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की है उसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। तो ये हमें पता चल गया कि ये एंट्री का नाम क्या हुआ कि जो हमने रिकॉर्ड किया नहीं है वो, दैट मीन्स एरर्स ऑफ ओमिशन। अब ये पता चल गई गलती, तो अब उसको एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई करने का सॉल्यूशन ऐसा है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको क्या करें, हम रिकॉर्ड कर देते हैं हमारे बुक्स के अंदर, तो हमारी गलती करेक्ट हो जाएगी। उसका सॉल्यूशन इस प्रकार के, गलती पता चल गई तो उस गलती को सुधारना कैसे है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हमें सिर्फ वो एंट्री जो होती है एक्चुअली उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमारी एरर्स क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दैट मीन्स ये एरर को हमें करेक्ट करना है तो क्या करना है, तो हमें सिंपल सी बात हुई, हमें उस बुक्स, हमारी जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर इस गलती को सिर्फ रिकॉर्ड करना है तो हमारी एरर्स निकल जाएगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट वन ये रहा हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन का एग्जांपल इस प्रकार से, कैश सेल्स ऑफ ₹2000 इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, ऐसा भी हो सकता है इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, है ना। ये हमारी इस प्रकार की गलती हो सकती है, और आपको भी एग्जाम्पल जब सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर तो भी इस प्रकार की बातें आपके पास आएगी। आपको 7 या 8 प्रकार के ट्रांजैक्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको देखना है कि ये किस प्रकार की गलती है और उसको हमें किस प्रकार से उसको करेक्ट करना है, राइट। फिर से कैश सेल्स of ₹2000 is left unrecorded, is not recorded in the books। तो आपको पता चल गई ये गलती कौन सी है, एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं किया है तो उसको रिकॉर्ड करो, तो इसकी एंट्री करो कैश सेल्स, दैट मीन्स हमने कैश से सेल्स किया, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। तो हमें एक सिंपल सी एंट्री कर देनी है हमारे पास, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, एंट्री की अमाउंट होगी हमारी 2000। बस इतनी एंट्री करके हमें हमारी जो एरर थी वो एरर को करेक्ट करना था। तो ये हो गई हमारी एरर्स ऑफ ओमिशन, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था उसको हमारे बुक्स के अंदर हमने रिकॉर्ड किया। दैट मीन्स दिस एरर इज नोन एज अ एरर्स ऑफ ओमिशन, राइट। पता चल गया। तो ये एरर के बारे में कोई परेशानी नहीं रिकॉर्ड किया है तो उसको रिकॉर्ड करके हमें उसको करेक्शन करना है, राइट। अब आगे सेकंड नंबर की बात करते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि अकाउंट जो होता है वो उसके खुद के अपने प्रिंसिपल्स है, उसके रूल्स है, उसके रेगुलेशंस है, उसके बेस पे ये अकाउंट हमारा बना हुआ है। किसी भी अकाउंट को किसी तरह डेबिट भी नहीं कर सकते, किसी अकाउंट को किसी तरह क्रेडिट भी नहीं कर सकते, उसके खुद के प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। तो हमें किस प्रकार से उसकी करेक्शन करना था, तो एग्जाम्पल को लेते हुए उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिखा है, उसको देखो, उसको अच्छी तरह से पहचानो और उसको किस प्रकार से रेक्टिफाई करना है वो सीखना है हमें। ₹20,000 वर्थ मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। फिर से ₹20,000 मशीनरी परचेज, यहां तक आपको याद करना है, ₹20,000 मशीनरी परचेज। क्या परचेज किया हमने, मशीनरी परचेज की, मशीनरी इज इक्वल टू असेट्स, मशीनरी परचेज की है हमने। तो मशीनरी हमें परचेज की हुई तो हमें इस प्रकार की एंट्री हो सकती है हमारी, मशीनरी कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी राइट एंट्री इस प्रकार से हो सकती है। फ्रेंड्स आप देखना इसको, एक्चुअली क्या हो सकता है, हमें इस तरह से देखना था, 20,000 मशीनरी परचेज, है ना, तो मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इस प्रकार से एंट्री हो सकती है। बट व्हाट वी डू, हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, 20,000 मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। फ्रेंड्स प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, सिद्धांत उसकी पता होना चाहिए, मशीनरी या एसेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, राइट, और हमने गुड्स परचेज करते हैं तो हमें गुड्स अकाउंट को हमें डेबिट करना था, दैट मींस परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना है। बट इन दिस ट्रांजैक्शन वी हैव परचेज ओनली असेट्स, सो वी कैन नॉट डेबिटेड परचेज अकाउंट, राइट। हम कभी भी उसको परचेज अकाउंट में लिखते नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, यहाँ पर मशीनरी परचेज की है लेकिन उसके
गुड्स परचेज किया, इस प्रकार से एंट्री की है। तो उसने गलती क्या की पता है, उसने ऐसा लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, उसने इस प्रकार से एंट्री की है, क्योंकि वो एंट्री गलत है। आप देख सकते हो एक्चुअली एंट्री राइट इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन इसने लिखा इस प्रकार से लिखा है। तो अब आपका इसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपका यहाँ पर जो लिखेंगे उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे रेक्टिफाई कहेंगे। तो किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे, देखो आप दोनों एंट्री में देखो, कैश की एंट्री आपकी सही है, कैश गोज आउट, यहां पर भी कैश गोज आउट, यहां पर भी कैश गोज आउट, राइट। अब देखो गलती क्या की आपने, परचेज अकाउंट डेबिट किया है, इस अकाउंट को आप अपोजिट एंट्री देकर उसको सुधार सकते हो, और एक्चुअली जो अकाउंट आपका डेबिट करना था उसको डेबिट करना है। तो एक्चुअली मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, तो आपको लिखना है मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट, ये डेबिट हो गया। अब जो गलती की है उसको अपोजिट करो, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से ये जो हुई उसको कहेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री करके हमें उसको याद करना था, पता चला। तो फिर से मशीनरी अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और परचेज अकाउंट जो कि डेबिट किया था उसकी अपोजिट एंट्री देकर हमें उसको क्रेडिट करना था। तो आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रेंड्स जब भी हम पोस्टिंग करते हैं तो ये परचेज अकाउंट की एंट्री डेबिट होगी और ये परचेज अकाउंट की एंट्री क्रेडिट होगी, तो परचेज अकाउंट में टोटल सी एंट्री निकल जाएगी। तो एक्चुअल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, मशीनरी टू कैश एंट्री हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये एंट्री को करेक्शन करना था, और इस एरर को हम कौन से नाम से पहचानेंगे, ये इसको पहचानेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के नाम से, ठीक है। एक एडिशनल एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसका ये एग्जांपल है, ₹600 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राधा। हाँ, ये हमारा एक्चुअल एंट्री यहां तक ही हमारी, फिर से ₹600 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राधा, राधा के पास में कमीशन मिला है, दैट मीन्स कमीशन रिसीव फ्रॉम राधा इज क्रेडिट टू रहीम्स अकाउंट। हमने रहीम के अकाउंट में क्या किया, हमने उसको क्रेडिट किया है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल एंट्री क्या हो सकती है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, इस प्रकार से हमें एंट्री उसकी करनी थी, ठीक है, कैश टू कमीशन। लेकिन हमने एंट्री कौन से अकाउंट में क्रेडिट की, हमने एक्चुअली आपको लिखना है सर कैश टू कमीशन, ऐसे लिखना था, ठीक है। ये राइट एंट्री है अपनी, इज क्रेडिटेड टू रहीम्स अकाउंट, हमने रहीम के अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो हमने यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम्स अकाउंट क्रेडिट हमने किया है, ठीक है। तो ये हो गई गलती, है ना। सेम देख सकते हो आपने, एक्चुअली कमीशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, बट वी हैव रिकॉर्डेड एज अ रहीम्स अकाउंट, ऐसा हमने लिखा। अब किस प्रकार से करेक्शन करेंगे इसको, तो आप देख सकते हो दोनों में कैश भी डेबिट, कैश भी डेबिट, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी है नहीं, एक्चुअली कैश रिसीव्ड, राइट। अब कमीशन को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, अपोजिट क्या करेंगे, जो रहीम क्रेडिट किया है उसको हम अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है रहीम्स अकाउंट डेबिट, गलती की थी, क्रेडिट थी, उसको डेबिट किया, और एक्चुअली जिसको करना है उसको हम क्रेडिट करेंगे, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये हो गई एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमें इस प्रकार के छोटे छोटे सम्स लेकर इसको सॉल्यूशन करना था। आज क्या सीखा हमने, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एंट्री जिसको हमने इफेक्ट करते नहीं है, जिसको ट्रायल बैलेंस के साथ, उसके अंदर दो बात आई, एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ऐसी एंट्री जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी एंट्री जिसको प्रिंसिपल्स के रिलेटेड जो गलती थी उसको करेक्शन करना हो तो इस मेथड से के साथ आप सॉल्यूशन में लेंगे। फ्रेंड्स अभी इसके अंदर हमारे पास बाकी और 3 प्रकार की एरर्स बाकी बची है, तो जब हम फिर से मिलेंगे तब उस टाइम पर 3, 4 और 5 एंट्री को हम करेक्शन करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि कुछ परेशानी हो तो पर्सनली मेरे से बात कर इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।